कि बृजभूषण शरण पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हो गए। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, फिर हम लोगों से भी चर्चा करेंगे। रुकिए, एक बड़ी खबर, महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप, बृजभूषण पर 2 धाराओं में आरोप तय हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि महिला पहलवानों ने उनका टिकट भी काटा था, उनके बेटे को आपको बता दें कि टिकट दिया गया है, लेकिन 2 मामलों में बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हो गए। बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। ये बड़ी खबर, खबर दर्शकों को बता रहे हैं हम जी। एक बड़ी खबर आप दर्शकों को बता रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हुए। मैं चलिए लोगों से राव लेता हूँ। एक बार आरोप तय होना, एक आरोप तय हो गए। आरोप तय होना और सिद्ध होना दोनों अलग अलग पहलू है। हम सुनिए आरोप तय हुए हैं, बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हुए। बात सुनिए, आरोप तय हुए हैं, आरोप तय हुए। लगता है इसकी खबर भाजपा को पहले से ही थी, इस वजह से भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट। मैं फिर से कह रहा हूँ, आरोप सिद्ध होना, आरोप तय होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आरोप तय हुआ, मुश्किल तो बड़ी नहीं, फैसला नहीं आया ना, उनको पूर्ण रूप से दोषी तो करार नहीं किया गया है, आरोप सिर्फ तय हुए हैं। अभी हमें न्यायालय पे भरोसा है। अभी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट पहले ही काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे इस मामला में नाम आया। लेकिन यही शिवपाल यादव का लड़का आदित्य यादव, क्या बोलते हैं, बदायूं से चुनाव लड़ रहा है, उसकी भी फोटो वायरल हुई थी, उसके बाद भी उसको टिकट नहीं काटा गया। ये बताइए क्यों नहीं काटा गया, क्यों नहीं काटा गया आदित्य यादव का टिकट, बताइए। पहली बात, यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आदित्य यादव के खिलाफ उन्हें कुछ दोस्त है जिनके खिलाफ तथाकथित फोटो वायरल हुए थे, तथाकथित फोटो थे मान्यवर। नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ, बृजभूषण शरण सिंह की बात आती है जब भाजपा को पहले ही क्यों नहीं टिकट काटा, टिकट क्यों नहीं काटा, बताइए आपने। आप तथाकथित फोटो वायरल करते हैं, आदित्य यादव का टिकट अभी काटना चाहिए आपको, क्यों नहीं काटा। आप तथाकथित फोटो वायरल करते हैं, आप जानवर की में टिकट काटा था उस रावत का मत लेके, आप जानवर के मत लेकर तथाकथित फोटो वायरल। जब भी कुछ होता है तो ये कहते हैं, सुनिए, जब भी कुछ होता है तो ये कहते, मैंने शुरू में ही कहा कि आरोप तय होना, आरोप सिद्ध होना दोनों अलग अलग पहलू है। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि अगर इन पे कोई आरोप तय हो जाए तो क्या ये अपने आप को दोषी मान लेंगे? जल्दी, मैं कुछ गलत करूंगा ही नहीं। तो बृजभूषण बिना कहा है कि अगर हम गलत तो हम फांसी लगा लेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाए। अच्छा, आप बताइए कोई व्यक्ति के ऊपर हम ये सिद्ध होता है कि मैं दोषी पाया जाता है। आप युवा हैं, क्या माहौल लग रहा है ग्राउंड पर, झारखंड के आप जी, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? अब की बार बीजेपी की सरकार फिर से 400 पार होगी। 400 पार हो जाएगी, बिल्कुल होगी। राजनाथ जी 5 लाख पार, राजनाथ जी 400 में क्या कर रहे हैं, फिर से 400 पार होगी। एक बार 400 पार कर चुके हैं, फिर 400 पार कर रहे हैं। बड़बोला पर फिर से बीजेपी सरकार, मैंने बोला अब की बार 400 पार होगी। मोदी जी 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन यही 400 पार है कि क्षेत्रीय पार्टी, छोटी छोटी पार्टी सामने राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, झुकना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और ओम प्रकाश राजभर ने जबरदस्ती एमएलसी ले लिया, उनको देना पड़ा, भारत रत्न देना पड़ गया मजबूरी में उनको। नियम आपको पता है, गठबंधन का आपको नियम पता है, गठबंधन का नियम क्या होता है? बताइए, आप बताइए। बता रहा हूँ, गठबंधन का नियम ये होता है। इन्होंने कहा एक मिनट आराम से बताइए, गठबंधन का नियम बताइए। अगर आप में सुनने का धैर्य है तो मैं बता रहा हूँ जी। गठबंधन का नियम क्या होता है कि जहाँ जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की बहुतायता होती है वहाँ उस पार्टी के एक प्रत्याशी को दिया जाता है टिकट। हमारे अगर ओम प्रकाश राजभर आए हैं तो उनकी एक पार्टी को दे दिया गया है। सुनिए, क्या गलत है? अमित शाह को क्या क्या नहीं बोला, योगी जी को क्या क्या नहीं बोला आपने, अखिलेश को भी बोलते रहे ना। अखिलेश जी हटा दिया उनको अपने साथ से, अखिलेश जी ने हटा दिया। पहले भी हटाया नहीं है। आप सुनिए, ये अखिलेश को, मोदी जी को क्या कह रहे हैं, फिर भी सत्ता का ऐसा लोभ है कि आपने रामचरितमानस जलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव अपने बगल में बैठाते हैं, अपने पार्टी का महासचिव बनाते हैं। ये बताइए किस उस पे क्या? मैं दोबारा चर्चा, एक कविता और फिर शायरी और फिर मैं दोबारा से एक मिनट चर्चा जल्दी का सेशन छोड़। अभी आपने किसका नाम लिया था? हाँ, अभी क्या कहा था आपने, फिर दोहराइए उसको। रामचरितमानस को जिसने जलाने का काम किया उसको अखिलेश यादव ने अपने बगल में बैठाने का काम किया था। हाँ,
छोड़ के गए, वो हटाए नहीं। मेरी बात सुनिए। अभी जो ब्रजभूषण सिंह का नाम ले रहे थे, उठाइए देखिए, भारत का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने वाले किन पहलवानों को, स्त्रियों को, अब मेरी बात सुनिए, जब देश सुनिए नहीं आप रुलाने वालों को, और वो पहलवान जो पूरे विश्व में देश का नाम, ब्रिजभूषण शरण सिंह जब WFI के अध्यक्ष थे, वही ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे अभी ये बयान दे रहे हैं, इनकी पार्टी रुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट ना दे। समाजवादी पार्टी आ रहा हूं, मौका दूंगा। इसी पे चर्चा कर रहे हैं, एक कविता और फिर शायरी। भैया प्लीज 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 थोड़ी देर, बस आपको भी सांस आ जाएगी। देखिए, लखनऊ में महिलाओं के साथ सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकार भी मुद्दे रहेंगे। मैं स्वयं एक स्त्री हूं, तो मैं भी वोट इसी मुद्दे पर करूंगी। और अभी आपने एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दी ही है, तो मुझे लगता है कि कहीं नारी सम्मान के विरुद्ध अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पर अंततोगत्वा न्याय मिलता है। तो उससे जुड़ी हुई मैं एक पंक्ति कह दूं कि मैं एक मिनट में बोलूं, मैं कुछ भूल रही हूँ उसको। मैं एक वोट, मैं तब तक, हाँ वोट आप जल्दी खींच लेता है हर चेहरे से तबस्सुम गालिब, ये सियासत है, हर शख्स का हिसाब लेता है। तो यहाँ पे हर शख्स का हिसाब होगा। बाकी एक तो मैं कवि आदमी, तो मैं किसी भी पार्टी को यहाँ न टारगेट करूंगा, न किसी पार्टी के पक्ष में बोलने वाला हूँ। अब बाकी आप लोग अर्थ निकालिए, मेरा लेने का भी आपको हक है। शायर मैं भी हूँ, और मैं तकरीबन 8 साल 9 साल से पोइट्री कर रहा हूँ। पोइट्री हो जाए, फिर पोइट्री से जवाब दीजिए। मेरे हिंदुस्तान के बाहर पोइट्री से पढ़ी जाती है। एक पोइट्री से शुरुआत कर दीजिए। अच्छा, अगर पोइट्री से ही बात करें तो देखिए, अभी हमने जो शेर सुनाया था, जो लोग मोहब्बत को मिटाने में लगे हैं, अब उसी में ही एक सिलसिले को आगे बढ़ के अब ये भी शेर सुनिएगा। अब बर्दाश्त कीजिएगा अगर आपको क्षमता होगी। जिस दौर में नफरत के हर एक समत हैं कांटे, जिस दौर में नफरत के हर एक समत हैं कांटे, उस दौर में हम फूल खिलाने में लगे हैं। हम इसलिए सोए नहीं हैं चैन से लोगों, सोई हुई जनता को जगाने में लगे हैं। आप हैं, आप कहते हैं थाली बजाइए। ये किस प्रधानमंत्री को ये जेब देता है कि सबसे उच्च पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री ये कहे कि थाली बजाए? वो जवाब दे रहे हैं शायरी से। मालूम है हमको जमाने की सभी रस्में, मालूम है हमको जमाने की सभी रस्में, सो रचित है ये। मालूम है हमको जमाने की सभी रस्में, वाकिफ हूँ वफा की हर एक हिदायत से। मालूम है हमको जमाने की सभी रस्में, वाकिफ हूँ वफा की हर एक हिदायत से। मोहब्बत से, अदावत से, सियासत से, शिकायत से, दिखावे के तबस्सुम से, जमाने की हिमायत से। तो क्या हकीकत वो सबको दिख रही है? ये कहेंगे यहाँ तो शेर और शायरी की बौछार हो रही है। सब यहाँ लगभग हमारे बड़े भाई हैं, सब लोग पोइट्री से जुड़े हुए हैं। तो साहित्य में और राजनीति में अगर शायरी ना हो तो वो थोड़ा अलग रहता है माहौल। तो मैं कहता हूँ कि रात की दीवार पर लिखे जा रहे ये शब्द, रात की दीवार पर लिखे जा रहे ये शब्द सुबह रोशनी में दिखाई देंगे, और जो हो रहे हैं जुल्म आज वो कल इंकलाब हुकूमत में दिखाई देंगे। चलिए देखिए, हम आखिरी पड़ाव पर है और यूनिवर्सिटी पर आइए जरा। एक बहुत सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि क्या जो कि बीजेपी कह रही है 400 पार, ये कह रहे हैं आंधी आ जाएगी, है तो 400 पार। बोलने की इच्छा सबकी होती है, सबके तर्क होते हैं, सबके वितर्क और कहे। मैं भी साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। जेन्युइन चीजें जो है उस पर बात करिए। ये कहते हैं कि भाजपा चोर है, भाजपा चोर है। एक नारा निकला था इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की सरकार के नेता थे मुलायम सिंह यादव, कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और एक कहावत और थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, जान लो बैठा है गुंडा। ये लोग संविधान, ये कहते संविधान खतरे में है। संविधान को कौन खतरे में रख सकता है? सुनिए, बिल्कुल पार्टी जो 400 कुटिल लोग हैं, देखिए आपसे बड़ी गंदी मानसिकता किसी को हो ही नहीं सकती। अपने पिता, अपने बाप के तो हुए नहीं, सोचिए बेचारे रोते रोते मर गए, मृतलोक को हो गए, उनका माइक छीन लिया इसी समाजवादी पार्टी। मैं जवाब लूं। इन्होंने चोर बोला है। ये लोग चोरी कैसे करते हैं? इन्होंने चोरी पर इल्जाम लगाया है। बीफ कंपनी से ये लोग पैसा ले लेते हैं। बीफ कंपनियां तो बहुत सारी बंद भी तो कराई, रेड भी तो बंद कराई, लेकिन चंदा वही मौलाना रहते थे, कहते थे तलाक तलाक तलाक। मेरी बिटिया रोती थी, बिलखती थी। इनको दर्द होता है, इनको चूना लगता है। जो कम चंदा दे रहे थे उसको बंद करा दिया, जो ज्यादा चंदा दी उसको चल रहा। ट्रिपल तलाक सहमत है, हम सहमत है। संविधान कहते खतरे में है। धारा 370 से सहमत है हम, लेकिन धारा 370 में कितने आर्टिकल बताओ? धारा 370 में कितने आर्टिकल? ये देखो, दशा देखो,
दशा देखो, दशा देखो कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों दे रही है? दशा मैं बताता हूँ, तुम लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ो लिखो